तो मैंने एक प्रैक्टिकल करके देखा था कि भाई जीरो खर्चा में मैंने कोई खाद नहीं डाला, कोई गोबर की खाद नहीं डाली, इसी नाली के अंदर लेबर लगा दिया। वो किसान पैसा नहीं कमाएगा, दवा भी ज्यादा नुकसान करती है जी, क्योंकि उसमें गर्मी रहती है तो उससे भी पीलापन आता है, कसाई नहीं आती। रोज की पर डे 4000 रुपए पर डे की लौकी निकल रही है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट की तुंगा तहसील में, और आज आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने वाला हूं जिनके पास में सब्जियों की खेती का अनुभव 5 साल का भी नहीं, 10 का भी नहीं, 20 का भी नहीं, 40 साल का अनुभव है सब्जियों की खेती का। और हर समय में हर तरह की सब्जियां लगा करके शानदार प्रॉफिट सब्जियों की खेती से कमाते हैं। इस बार आप देख सकते हैं करीब 1 एकड़ में गर्मी वाली लौकी की खेती किसान भाई ने कर रखी है सिंपल विधि से। और खास चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि भाई साहब जीरो खर्च में किसान भाई ने लौकी की खेती कर रखी है। अब आप बोलेंगे यार जीरो खर्च कैसे है, तो किसान भाई जीरो खर्च है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि जीरो खर्च क्यों है, आखिर किसान भाई ने खर्चा क्यों नहीं किया। प्रोडक्शन देख सकते हैं आप किसान भाई का चालू है, हार्वेस्टिंग आज के टाइम पे किसान भाई कर रहे हैं। इनका जो 40 साल का अनुभव है लौकी की खेती का, वो पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर जिला जी। कितने साल से करते हैं सर सब्जियां? सब्जियां मैं 40 साल से करता आ रहा हूँ। और कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं? टमाटर भी लगाता हूँ, लौकी भी लगाता हूँ, मिर्ची भी लगाता हूँ, फूलों की भी खेती करता हूँ। अब की बार विशेष करके गर्मी की जो जून जुलाई में लौकी चलती है, वो मैंने अलग तरीके से, मैंने अलग सिस्टम से किया है। वो देखा है प्रैक्टिकल में भाई होता है या नहीं होता है। जो जीरो खर्चा पे इसमें पहले टमाटर थे, टमाटर के बाद में मैंने इसी में नाली में बिगड़ खर्चे लौकी डाल दी। लौकी डालने के बाद में अब हार्वेस्टिंग चालू है जी, और रोज की पर डे 4000 रुपए पर डे की लौकी निकल रही है। आगे जो गर्मी पड़ेगी, जो पानी बढ़ेगा, बेल बढ़ेगी, तो माल का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ती रहेगी जी। तो ये इस हिसाब से मैं लौकी लगा रहा हूँ। सर जी, काफी लंबा अनुभव आपके पास में, करीब 40 साल का। कई किसान भाई ये बोल देते कि यार सब्जियों में तो सिर्फ घाटा है। कभी 40 साल के पीरियड में आपको घाटा लगा सब्जियों में? मैंने तो कभी घाटे का सौदा किया ही नहीं, किया भी नहीं, हुआ भी नहीं। मैंने तो जो भी लगा दिया ना, वो जो मैंने कैसे भी लगा दिया, वो मेरे को प्रॉफिट ही देके गया, बल्कि नुकसान का तो कोई काम ही नहीं है जी। यदि किसान ही होगा तो नुकसान उठाने की जरूरत ही कहाँ है। उसको टमाटर खर्चा करो, टमाटर देखभाल करो, और फिर कैसे नहीं माल देगा, पौधा क्यों नहीं माल देगा। अब बीज लगाने से थोड़ी आमदनी होगी, वो तो खर्चा भी करने पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, देखभाल भी करनी पड़ेगी, दवा दारू भी देनी पड़ेगी जी। तो आमदनी कैसे नहीं होगी। नुकसान का तो कोई काम ही नहीं है। तो किसान मूर्ख होते हैं, उनके नुकसान होता है। भाई जो किसान जागरूक होगा, बिल्कुल, तो जागरूक किसान को तो जरूरत ही नहीं है कि नुकसान का काम करेगा, वो तो वैसे ही जागरूक है। सर जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जीरो खर्च का आपको नया मॉडल बता रहे हैं। मैं मानता हूं कि जीरो खर्च में कोई भी किसान भाई खेती नहीं करता। जीरो खर्च कैसे आपकी खेती? मैंने इसमें टमाटर लगाए थे, टमाटर उतरने के बाद में लास्ट हो गया था टमाटर। मैंने बैठा बैठा देखा यार इसमें लौकी डाल के तो देखे, भाई बीज लगा देंगे, बीज का खर्चा भी आ जाएगा, तो भी फिर भी नुकसान नहीं है। अपन ने बीज तो लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने एक प्रैक्टिकल करके देखा था कि भाई जीरो खर्चा में मैंने कोई खाद नहीं डाला, कोई गोबर की खाद नहीं डाली, इसी नाली के अंदर ड्रिप डल रही थी, ऊपर की नाली से निचली नाली में ड्रिप लगा के गीला करके और बीज लगा के इसमें खरपतवार कर दी, और ड्रिप से पानी जा रहा है, दवाई दे रहा हूँ, हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। 4 परते की हमारे पास में आमदनी आ रही है। 4000 रुपए रोज की आमदनी हो रही है पर डे। तो कितने क्षेत्र में लगा रखी लोग? ये 1 एकड़ में है। 1 एकड़ के अंदर इसमें 10 कैरेट इसकी लौकी की निकल रही है। आगे जो बेल बढ़ेगी वही माल बढ़ेगा। बिल्कुल। आपके जो टमाटर थे वो थे बेड के ऊपर? हाँ, वो बेड के ऊपर थे, निचली बेड खाली थी, उसमें मैंने ड्रिप डाल के, बीज डाल के और खरपतवार करके इसमें खाद वाद देकर मैंने तैयार कर ली। बेड से बेड की कितनी दूरी है आपकी? बेड की 3 फीट की दूरी। 3 फीट की 3 नाली छोड़ के 1 नाली पे लगा दिया। अच्छा, 3 नाली का गैप देके 9 फीट का डिस्टेंस 9 फीट का गैप दे दिया इसमें। और बीज से बीज की दूरी कितनी? बीज की 1.5 फुट की, 2 फीट। एक जगह पे कितना बीज का रोपण किया? 3 बीज लगाए मैंने। 3 बीज लगाए? 3 बीज लगाए। आपने सर जी इसका जो बीज रोपण किया उसका क्या समय था? मार्च के फर्स्ट वीक में मैंने बीज रोपण कर दिया।
अगर वैरायटी बताना चाहें तो बता सकते हैं कौन सी? वैरायटी ये 8 नंबर माइको नंबर 8 नंबर है। माइको 8 नंबर। माइको 8 अब नंबर। सीजन टाकी लगा दी, इसके साथ ही लहर की लहर दूसरा बीक और लगा दिया। वो अब महीना 1.5 महीना बाद में ये खत्म हो जाएगी, वो चल जाएगी। अच्छा। तो चक्रवर्ती खेती हो जाएगी। अब किसान क्या है, एक खेती करता है, चक्रवर्ती करता नहीं है। भाई मैंने ये सौदा चल रहा है, अब दूसरा सौदा और लगा दिया जी। ये खत्म एंड हो जाएगा, वो दूसरा चल जाएगा, फिर तीसरा लगा दूंगा। तो ऐसे किसान का राउंड फिगर में खेती करेगा तो किसान को नुकसान होगा ही नहीं। रूटीन चलता रहना, रूटीन चलना रहना, पैसा आता रहना चाहिए। चाहे कुछ भी लगाओ, गंवार लगाओ, मिर्ची लगाओ, टमाटर लगाओ, बैंगन लगाओ, लौकी लगाओ, कुछ भी लगाओ, किसान का यही तो भूल है भाई। इसीलिए तो किसान को घाटा होता है। एक फसल लगा ली, 6 महीने चलो छुट्टी, 6 महीने बाद में फिर लगाएगा, तो 6 महीने तक वो रूटीन थोड़ी बनेगा उसका। नहीं। तो इसलिए किसान को घाटा होता है। वैसे रूटीन में रहेगा तो वो जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है जॉब वाला, उसका तो महीने पे पेमेंट आएगा, किसान को तो डेली पेमेंट लो ना जी। भाई किसान ही होगा तो डेली पेमेंट लो ना, डेली पेमेंट आएगा। अब तो गवर्नमेंट सर्वेंट कहाँ हट रहा है किसान के? बिल्कुल। तो गवर्नमेंट सर्वेंट से हम तो ज्यादा वीक में चलने की कोशिश करते हैं कि यार गवर्नमेंट सर्वेंट है, उससे आगे लो अपने। जी बिल्कुल। तो हमारा तो ये सिस्टम है भाई, हम हमारी चक्रवर्ती खेती करते रहे। बिल्कुल। तो सर जी आपने बिना खर्च के, जीरो खर्च में ये रोल मॉडल किसान भाइयों के लिए तैयार किया मेरे हिसाब से, और इसमें आपको सफलता भी मिली है। आपने बीज रोपण कर दिया, उसके बाद में नाली में आपने जो ड्रिप ऊपर थी बैठ गई उसको नाली में लगा नीचे ले लिया। पहले सिंगल थी, अब डबल ले लिया। अब डबल कर दिया, डबल ड्रिप डाल दी। तो पानी का, इसको पानी ज्यादा चाहिए, जून जुलाई है, जून जुलाई में तो आदमी को पानी भी, वैसे आदमी को ज्यादा चाहिए, तो ये तो सब्जी है, ये भी सब्जी, इसको भी ज्यादा चाहिए, इसको भी ज्यादा चाहिए। शुरुआत में कितने अंतराल पे पानी चलाया आपने इसमें? मैंने इसमें शुरुआत में तो 15 दिन का गैप लेके चलाया था, फिर 15 से 7 दिन में, 7 दिन से 3 दिन में। अब रोज पानी जा रहा है इसमें, रोज पानी जा रहा है, डेली जा रहा है पानी। अपनी जो क्रॉप करीब कितने दिन की हो चुकी है? ये क्रॉप हो गई करीब 1.5 महीने की हो गई। 1.5 महीने के आसपास। हार्वेस्टिंग बीज रोपण से कितने दिन बाद में चालू हो जाती है? ये हो जाती है करीब 1.25 महीने के बाद में। 1.25 महीने के बाद? 1.25 महीने के बाद। रोज तुड़ाई करनी पड़ती है? डेली तुड़ाई करनी पड़ती है, नहीं तो लौकी को फिर बाजार में कोई लेगा थोड़ी, वो तो फिर लौका हो जाएगा, लौकी का ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी, उसको ग्राहक पसंद नहीं करते। तो इसलिए कच्ची तोड़नी पड़ती है, ज्यादा बड़ी, ज्यादा साइज की उसको ग्राहक पसंद नहीं करते। एक लौकी का करीब कितना वेट होगा? एक वजन एक लौकी का होगा 750 ग्राम के आसपास। 750 ग्राम के आसपास। गर्मियों के टाइम पे सर जी देखा गया कि लौकी में काफी किसान भाई फेल हो जाते हैं, लौकी ग्रोथ नहीं करती, पीलापन आ जाता है, लौकी उनकी खत्म हो जाती है। इसका क्या रीजन मानते हैं आप? वो क्या समय पे इनमें खाद दवा दारू देते नहीं है। लौकी को हर चौथे 5वें दिन दवा चाहिए जी। इनको हर तीसरे चौथे दिन इसको ड्रिप में हम लिक्विड जो खाद आता है, जैसे ये सीजनटा का है, ये अपने कैल्शियम है, 19-19 है, 052-34 है, ये पूरी चीजों में इसमें खुराक। भाई आदमी को जैसे 2 टाइम खाना मिल रहा है तो उसको 1 टाइम तो दो। बिल्कुल। अब उसको नहीं देगा किसान तो वो कैसे नहीं आएगा पीलापन, वो माल कहाँ से देगी? जी। तो इसको भी खुराक तो चाहिए ना जी। जैसे अपने को खुराक चाहिए तो इनको पौधों को भी खुराक चाहिए। जितनी इनको खुराक मिलेगी, जितना ये माल बढ़ाती रहेगी, अपने को आमदनी जाता देती रहेगी। जी। शुरुआत में आपने कोई खाद नहीं डाला? नहीं। उसके बाद में आपने ग्रोथ के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट चलाए ड्रिप से? मैंने पहले तो चलाया इसमें 19-19, फिर 052-34 चलाया, फिर ये कैल्शियम चला दिया। अब कई न्यूट्रिएंट्स आ गए नए नए जो वो डाल रहा हूँ मैं। वो जो जैविक का वो जो हार्वेस्ट निकलता है नीचे, वर्मी वोस वो भी दे रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि इसको ताकत भी चाहिए जी। तो वर्मी वोस से इसको पौधे की ग्रोथ मजबूताई होती रहेगी, पौधा आगे बेल फेंकता रहेगा, उसमें पौधा का पीलापन नहीं आएगा, तो वो भी डालता रहता हूँ जी। स्प्रे भी निकालते हो आप? स्प्रे हर 8वें दिन। स्प्रे किस चीज का निकालते हो सर? स्प्रे यही हल्का नॉर्मल स्प्रे देता हूँ, जैसे मच्छर है, मक्खी है, कई दवाई कई साल्ट आ गए तो उनका मैं मच्छर हल्का नॉर्मल दे देता हूँ। दवा भी ज्यादा नुकसान करती है जी, क्योंकि उसमें गर्मी रहती है तो उससे भी पीलापन आता है, कसाई नहीं आती है। तो ये नहीं कि भाई रोज रोज तीसरे चौथे दिन नहीं, 8 दिन में दवा डालो ताकि वो 8 दिन तक पौधे में मच्छर मक्खी नहीं लगेंगे। फूल नहीं आ रहा तो फूल की भी दवा है, माल नहीं सेट हो रहा है तो माल सेट की भी दवा है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसकी भी दवा है जी। हर चीज को देख के, नजरअंदाजा से नहीं, देख के काम करना चाहिए। वो खुद नहीं समझ रहा हो तो किसी डॉक्टर को बुला के उसको दिखाए कि इस पौधा क्या मांग रहा है, उसी चीज को दो। पौधा तो मांग रहा है दवा, वो निकाल रहा है खाद, उससे वो पौधा डैमेज ही होगा, उससे ग्रोथ नहीं होगा, न माल आएगा। तो कोई भी चीज की अनुभव नहीं हो तो किसी को बुला के दिखा के फिर उसमें दवा डाले जी जी जी। सर जी कई किसान भाई जाड़ वाली लौकी भी लगाते हैं, आपने सिंपल तरीके से लगा रखी। अब की बार मैं कुछ लोग कह रहे हैं कि जाल वाली, वो भी मैं प्रैक्टिकल करके देखूंगा कि उसमें इसमें कितना अंतरकाल है। मैंने जमीन अभी से तैयार करके छोड़ रखी है, जुताई बुआई करके
ये 3 है, एक ये पहला वीक की है, फिर दूसरा वीक की, तीसरा वीक की मैं वो जो जाल वाली है वो भी लगाऊंगा। जी जी जी। लोग तो करते ही हैं पर मैं मेरे अनुभव से लगाऊंगा भाई कैसे जाल वाली होनी चाहिए जी। तो उसका इसका मैं पूरा देखूंगा कि भाई ये एवरेज ज्यादा निकालती है, वो ज्यादा निकालती है। बिल्कुल। तो अब की बार मैं जाल वाली का भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किसानों को जी भाई बिल्कुल। कैसे जाल वाली लौकी लगानी चाहिए, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए जी। उसमें कौन कौन से बीज लगाने चाहिए। एक लौकी नहीं, उसमें जाल में खीरा भी लगाऊंगा, कद्दू भी लगाऊंगा। वो सारी चीजें आमदनी के हिसाब से भाई कौन सा सही रहता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल आप खुद करके देखेंगे। खुद करके देखूंगा। बिल्कुल। वो बाद में फिर लंबा प्लांट बनाएंगे। बिल्कुल सर। कितने महीने चल जाती है अपनी ये लौकी? ये लौकी चलेगी करीब 3 महीने। 3 महीने कम से कम। अभी के टाइम पे रोज का कितना उत्पादन मिल रहा है आपको? मेरे को रोज का अभी 4000 के आसपास निकल रहा है मेरा रोज का? पर डे का? पर डे रोज का। जी जी जी। अभी के टाइम पे माल कहाँ पे भेज रहे हो आप? मैं वही जयपुर चांदी की टिकसाल वहीं पे से? बस मेरा तो वही एक ही मंडी है, मैं जाता भी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ से माल तुड़ाई करके गाड़ी में रख देता हूँ, बिक के आ जाता है। बिल्कुल। कौन से क्वांटिटी हो जाता है भाई, क्या भाव बिक रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। और अभी के टाइम पे दाम क्या चल रहा है सर? अभी चल रही है लौकी 15 के एवरेज में चल रही है। 15 के आसपास? 15 के आसपास। आगे और भी ज्यादा गर्मियां पड़ने वाली क्यों गर्मी पड़ेगी, जो भाव मिलेगा ये 25 का 30 का एवरेज पकड़ेगी आगे चल के। तो आगे क्या उम्मीद है, रोज का कितना रुपए कमा सकते हैं? रोज का मेरे को ये 5, 5.5, 6, 5,000 तो कम से कम मिनिमम मानो रोज का भाई। जैसे माल पकड़ेगी तो अब माल गर्मी में माल कम सेट होगा तो वैसे उधर भाव ज्यादा हो जाएगा जी। तो वो एवरेज वही निकाल देगी भाई। माल कम निकल रहा है उधर रेट ज्यादा हो जाएगी। अभी माल ज्यादा निकल रहा है तो अभी रेट मंडी में कम है। तो किसान को ये नहीं करना चाहिए कि यार मेरे माल कम निकल रहा है, मंडी में भाव यहाँ माल ज्यादा कम हो जाएगा तो मंडी में रेट ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल एवरेज अपने को वही मिल जाएगा। तो मेरा पर डे का रूटीन है, वो रूटीन चलता रहेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी अपना 1 एकड़ में जो आप सिंपल विधि से आपने यहाँ लौकी लगा रखी, कितना खर्चा हो सकता है अपना? मेरा इसमें ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए का खर्चा हुआ होगा अब से पहले बस। जो आप लेबर लगा रखे हैं, अभी आपकी लेबर लगी है? लेबर नहीं है, मैं घर वालों को लगाता हूं। घर वाले है? लेबर तो मैं कभी लेता ही नहीं हूँ काम में। लेबर लगाना तो किसान को घाटे का सौदा है। लेबर लगा दिया वो किसान पैसा नहीं कमाएगा। उसका क्या रीजन मानते? वो रीजन ये है कि किसान का तो ध्यान थोड़ी रहता है कि वो किसान कैसे तोड़ रहा है, कैसे चाल रहा है, कैसे क्या कर रहा है। वो बेल पे पैक रख दिया तो वो बेल थोड़ी बाल देगी, वो तो वहीं रुक जाएगी जी। तो किसान खुद होगा तो खुद अपने फसल पे पैर थोड़ी रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी तरह चालेगा, वो अच्छी तरह तोड़ेगा। कोई लौकी रह गई तो कल नहीं बिकेगी, वो तो खराब हो गई ना। तो ऐसे घाटे का सौदा है भाई। चाहे 2 ही बीघा करो, खुद के ऊपर डिपेंड करके खेती खुद करो। लेबर तो जब लगाओगे अपने यार कुछ बिगड़ रहा है, घाटे का सौदा हो रहा है, तब लेबर मंगाओ। बाकी लेबर अगर लगाओगे तो घाटे का नुकसान है, घाटे का सौदा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मुख्य चीज बताना चाहेंगे आप लौकी की खेती के बारे में नए किसान भाइयों को? मैं तो ये कहता हूँ कि लौकी लगाओ किसान। घर में भी अच्छी, डॉक्टर भी ये कहता है कि लौकी की सब्जी खाओ जी। हर आदमी लौकी की सब्जी खाना चाहिए, उससे विटामिन की, हेल्थ की कोई भी कमी नहीं होगी, स्वस्थ रहेगा जी और अच्छे पैसे कमाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी तरीके से खेती करो। मैंने अभी तो 8 बजे से पहले माल तोड़ के मैंने घर पे ले जाके रख दिया। अब 8 बजे से पहले कोई नौकरी वाला भी ड्यूटी करके थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, वो तो 5 बजे आएगा। मैं तो अब आराम से नहाऊंगा, खाना खा के सोऊंगा आराम से। बिल्कुल भाई, मैंने तो मेरी पूरी दिहाड़ी है वो निकाल ली। अब वो नौकरी करने वाला तो भी जाएगा, कपड़ा पहनेगा, ड्यूटी पे जाएगा, उसको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, तो वो सिस्टम अलग है। मेरा मतलब किसान चाहे तो एक सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसा घर पे रहकर कमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं जी जी। अभी के टाइम पे रोज का अपना माल निकल रहा है 10 कैरेट, अपनी फसल 3 महीने चल जाती है। 1 एकड़ से कितनी कमाई हो गई अपनी? 3 से 2.5 से 3 लाख के आसपास सेल कर सकते हैं सिंपल विधि से जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, जयराम जी साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।